2030 में भारत बेरोजगार हो जाएगा। कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज बात करूंगा बेरोजगारी की मुख्य वजह क्या है। वह कौन सा कारण है जिसके वजह से 2030 आते आते भारत में नौकरियों का अभाव हो जाएगा, सरकारी जॉब नहीं मिलेंगे, लोगों को प्राइवेट जॉब पर ही भरोसा करना होगा और प्राइवेट जॉब में भी कमियां हो जाएंगी और मारामारी रहेगी। आखिर वजह क्या है? वह कौन सा कारण है जिसके वजह से आज भारत में जो रोजगार है उसकी कमियां आती जा रही हैं, नौकरियों का अभाव होता जा रहा है, सरकारी तो छोड़िए प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज हम इस सेशन में इसी पर बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी जॉब का अभाव नहीं होगा। यदि आपने उन बातों को ध्यान में रख करके अपने करियर को नई दिशा दिया तो निश्चित रूप से आप इस बेरोजगारी की मार से बच पाएंगे। एक कंपनी ने अभी हाल ही में सर्वे किया और पूरे विश्व का सर्वे किया और आपको तो मालूम है कि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से इस समय भारत पहले स्थान पर आ चुका है। पहले कभी चाइना हुआ करता था, लेकिन आज पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भारत पहले स्थान पर आ चुका है। जब भारत में इसका सर्वे किया गया कि आने वाले समय में इनकी इकोनॉमी क्या होगी, इनका जीडीपी क्या होगा, इनका ग्रोथ क्या होगा, तो उसमें जो पाया गया वह रिजल्ट जो था वो काफी चौंकाने वाला था। उस कंपनी ने यह दावा किया कि भारत में 2030 आते आते नौकरियों का अभाव हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि भारत पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा। जब वजह की बात करते हैं तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया था उस सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना आंकड़ा दिया, जिसमें इंजीनियरिंग को दिया, मेडिकल जॉब को दिया, डिप्लोमा को दिया, तमाम तरह की सरकारी नौकरियों को दिया, प्राइवेट नौकरियों को दिया। तो उसमें एक चीज कॉमन देखने को मिली। भाई डिग्री तो आपके पास है, लेकिन उस डिग्री के अकॉर्डिंग जो कंपनियां खोजती हैं या जो जॉब की जरूरत होती है, जिस स्किल की जरूरत होती है, वह स्किल का अभाव पाया गया। उस कंपनी ने यह दावा किया है कि भारत में स्किल के बजाय डिग्री रखना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि स्किल को सीखना और अपने आप को बेहतर कराने में भारत के लोग बेहतर नहीं महसूस करते और आज की जो युवा पीढ़ी है वह शॉर्टकट के तरीके निकालने में भरोसा करती है। तो डियर स्टूडेंट, जरा आप सोचिए कि शॉर्टकट का तरीका कभी भी कारगर नहीं होता, कभी भी फायदेमंद नहीं होता। 2030 में भारत बेरोजगार हो जाएगा, यह चिंता का विषय है। लेकिन यदि आपने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को स्किल से लैस कर लिया, यानी अपना स्किल डेवलप कर लिया, टेक्निकल स्किल को डेवलप कर लिया, तो निश्चित रूप से आप जो रिसेशन आने वाला है उसकी मार से बच पाएंगे। यह तो तय है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब प्रश्न उठता है कि सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो फिर जीविका कैसे चलेगी, हम अपनी लाइफ को कैसे लेके चलेंगे, हम क्या करेंगे? बैठे रहने से तो कुछ काम नहीं होगा। तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं तो क्या करना होगा, इंडिया में जॉब तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली इंडिया में जो जॉब होगा उसकी सैलरी बहुत कम होगी। तो स्टूडेंट्स और वो जो कैंडिडेट्स होंगे वो बाहर के देशों में मूव करेंगे, वो गल्फ जाएंगे, वो सऊदी जाएंगे, वो दुबई जाएंगे, कुवैत जाएंगे, खाड़ी देश में जाएंगे, बाहर के देशों में जाएंगे तो अपनी रोजी रोजगार के लिए, क्योंकि भारत की स्थिति आने वाले समय में दिन प्रतिदिन खराब होती हुई नजर आ रही है। और इसका मुख्य कारण है भारत का एजुकेशन सिस्टम। भारत का एजुकेशन सिस्टम राजनीति का शिकार हो चुका है, वो अभी पूरी तरह से। जब तक राजनीति एजुकेशन सिस्टम में रहेगा तब तक भारत कभी अच्छे पायदान पर नहीं जा सकता। आज जो कमियां नजर आ रही हैं वह कमियां कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए। और उस कंक्लूजन में उस कंपनी ने यह दावा किया कि बेरोजगारी का कारण क्या होगा, तो जो रिजल्ट दिया उसने वह दिया कि भारत में स्किल की कमी होती जाएगी और जो स्किल कंपनियों को चाहिए वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यदि आप अपने स्किल को डेवलप कर पाते हैं और अपने स्किल को और बेहतर कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक नहीं हजारों जॉब के दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन यह बात सुनकर जब मैंने इस रिपोर्ट को देखा था तो उस समय मुझे काफी ताज्जुब हुआ। जब अब भारत के नेशनल चैनल पर, न्यूज चैनल पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि आने वाली 2030 तक
भारत पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा तो अपने आप में यह चिंता का विषय है। ये कहीं ना कहीं जो अति महत्वाकांक्षा राजनीति का परिणाम है। जब तक भारत में राजनीति शिक्षा में होगा तब तक यही स्थितियां होंगी। फिर भी उन स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है जो टेक्निकल जॉब में है। अगर आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करने के बाद टेक्निकल कोर्स करने में रुचि रखते हैं तो यह परेशानी आपको झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप टेक्निकल कोर्स करेंगे तो आपको एक नहीं हजारों कंपनियां ऑफर करेंगी, क्योंकि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप उनका काम कर पाएंगे। चाहे आप हेल्थ सेफ्टी में जाएं, फायर सेफ्टी में जाएं, इलेक्ट्रिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर आपने अपनी स्किल को डेवलप किया तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी सैलरी के साथ अपने जीवन को, अपने लाइफ को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने एजुकेशन के साथ साथ, एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ अपने स्किल को भी डेवलप करने का प्रयास करें, डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि दुनिया में अपना परचम आप लहरा सके, आपको कभी जॉब का अभाव नहीं होगा। जिन लोगों ने हेल्थ सेफ्टी का कोर्स किया, फायर सेफ्टी का कोर्स किया, इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया, तो इन लोगों को आज जॉब की कमी नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी स्किल बहुत अच्छी है और उस स्किल के आधार पर पूरी दुनिया में इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें ऑफर दिया जाता है और एक सम्मान के साथ, एक अच्छे रेस्पेक्ट के साथ, एक अच्छी सैलरी के साथ ये जॉब कर रहे हैं। तो यदि आप भी टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत से टेक्निकल कोर्सेज आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। यहां से आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। आपके करियर के लिए एसएसटी इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। यदि आप भी हेल्थ सेफ्टी में, फायर सेफ्टी में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर में, आईटी में यदि आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप एसएसटी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कोर्स की लिस्ट देख सकते हैं। यदि आपके लायक कोई कोर्स हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।